गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो होप यू ऑल आर फाइन। सो मैं आज जो है एक चैप्टर है मेरे पास, ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश ऑफ ग्रेड 8। इसमें है कि द हार्ट ऑफ प्रोफेसर सिल्वरफिश। ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो है और इसका बेसिक मकसद यही था कि मैं सर्च कर रही थी तो मुझे कुछ इसका समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि OPE से रिलेटेड कोई ज़्यादा वीडियोस मुझे यूट्यूब पे नज़र नहीं आई। तो मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बना दूं, और अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो काइंडली मुझे बताइएगा, ताकि मैं इस तरह की वीडियोस और बनाऊं और वो हम सब के लिए हेल्पफुल हो। सो बेसिकली आज मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करने लगी हूँ, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं और साथ साथ मीनिंग्स भी देखते हैं और इसको लाइन बाय लाइन जो है वो पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास लिखा है कि फैंटेसी फिक्शन। जब हम इस चैप्टर को देखते हैं द हार्ट ऑफ प्रोफेसर सिल्वरफिश, इसके साथ हमें नज़र आता है फैंटेसी फिक्शन। सो बेसिकली पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि जो फैंटेसी फिक्शन लिखा है इसका क्या मतलब है। फैंटेसी फिक्शन कहते हैं एनी इमेजिनेटिव थिंग, ठीक है, कोई इमेजिनेटिव स्टोरी हो जिसका कोई प्लॉट नहीं होता और जो मैजिकल उस पे बेसिस पे होती है, और इसमें कोई इवेंट या कोई डेट टाइम इतना फिक्स नहीं होता, ठीक है। सो हम कह सकते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं कि फ़िक्शन और नॉन फिक्शन का डिफरेंस। सो फिक्शन होता है जो इमेजिनेटिव चीज़ होती है, जो नॉट रियल से थोड़ी सी होती है रिलेटेड, ठीक है। सो ये जो स्टोरी है बेसिकली इसमें इन्होंने पहले ही बता दिया कि एक फैंटेसी फिक्शन है, कोई मैजिकल कुछ इसमें है, कोई मशीन्स को डिस्कस किया हुआ है। तो हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। दिस एक्सट्रैक्ट comes from a very exciting and inventive book, Coghard by Peter Bunzel. It is full of wild adventures and treacherous plots set against a fantasy Victorian London. सो ये जो स्टोरी बेसिकली ली हुई है, कहते हैं बहुत एक एक्साइटिंग हमारे पास स्टोरी और बुक है, और एक इमेजिनेटिव और एक एक्साइटिंग बुक है जिसका नाम है कोगहार्ड बाय पीटर बॉन्जल। उससे ये स्टोरी निकाली है। और ये जो पूरी स्टोरी है, इट इज़ अ फुल ऑफ वाइल्ड इन्वेंचर्स हैं, ट्रैक्यूरस प्लॉट्स हैं। ट्रैक्यूरस प्लॉट्स कहते हैं वायलेट, डिसएग्रीमेंट, ठीक है। किसके डिसएग्रीमेंट है? अगेंस्ट अ फैंटेसी विक्टोरियन लंदन के अगेंस्ट हैं। 13 years old, लिलीज फादर इज़ एन इन्वेंटर ऑफ ऑटोमेटा। एक इसमें करेक्टर हमें दिया है, लिली का करेक्टर है जो 13 years old है, और उसके फादर हैं जिसका नाम है जॉन, ठीक है। और वो क्या है? ही इज़ एन इन्वेंटर ऑफ ऑटोमेटा। अब ऑटोमेटा क्या है? ऑटोमेटा बेसिकली एक मशीन का नाम है, एक मैकेनिकल फॉक्स मशीन है जो जॉन ने अपनी बेटी लिली के लिए बनाई थी। और वो मशीन क्या थी? बेसिकली पेट मैकेनिकल फॉक्स थी, जिसको कहते हैं मेल्किन, जिसका नेम रखा मेल्किन। और बेसिकली मेल्किन का क्या मतलब होता है? अनटाइडी वुमेन, ठीक है। एंड व्हेन ही गोज मिसिंग आफ्टर हिज ज़ेपलिन इज हार्पोन्ड इन द एयर, शी इज़ डिटरमिन्ड टू फाइंड आउट द ट्रुथ बिहाइंड हिज डिसअपियरेंस। और व्हेन ही गोज़ मिसिंग आफ्टर हिज ज़ेपेलिन, जब उसने मिस किया, किसने? जॉन की बात करें कि जब उसने मिस किया, क्या मिस किया? ज़ेपेलिन को। ज़ेपेलिन बेसिकली क्या है? एक जो है बैलून है, और वो बैलून जो है वो एक सिलेंड्रिकल बैलून है जिसमें पैसेंजर्स भी आते हैं। दैट इज़ अ मेटल फ्रेम होता है और वो एयर में ही होता है, ठीक है। इज़ हार्पोन इज़ अ डिवाइस। तो ज़ेपेलिन इज़ अ हार्पोन डिवाइस इन द एयर, मीन्स एक सिलेंड्रिकल पैसेंजर बैलून है जो हार्पोन डिवाइस है। हार्पोन कहते हैं एक स्पेयर लाइक वेपन होता है, जैसे तीर होता है, तीर का जो शुरू का पार्ट होता है वो थोड़ा शार्प होता है, और वो यूज्ड जो ये होता है ये एयर में होता है। तो ये भी बेसिकली कुछ इसी तरह की डिवाइस है। शी डिटरमाइंड मतलब कि उसको फाइंड करने के लिए उसको शी वांटेड टू डू समथिंग टू फाइंड आउट द ट्रूथ बिहाइंड हिज डिसअपियरेंस। तो वो ज़ेपेलिन जो है, और उसको फाइंड करने के लिए ही गोज़ मिसिंग आफ्टर हिज। सो वो जो है उसको अपने जो फादर है उसको फाइंड करने के लिए जो है वो जो है
कुछ करना चाह रही थी, तो हेल्पिंग हर ऑन हर क्वेस्ट, क्वेस्ट कहते हैं सर्च करना, किसको, हेल्पिंग हर ऑन हर क्वेस्ट इज़ रॉबर्ट, रॉबर्ट ने उसके साथ हेल्प की, हु इज़ द सन ऑफ क्लॉक मेकर, वो क्लॉक मेकर का बेटा था। टुगेदर दे विजिट प्रोफेसर सिल्वर फिश, तो इन्होंने मिलके सिल्वर फिश को विजिट किया, who had once been a colleague of Lily's father John, जो प्रोफेसर सिल्वर फिश जो है he was a colleague of John, John is a father of Lily and Robert। अभी तक हमने 4 कैरेक्टर्स को तो पढ़ लिया, एक लिली, एक रॉबर्ट, एक जॉन और एक आगे प्रोफेसर सिल्वर फिश जिससे रिलेटेड ये चैप्टर है। Hoping to find out the information about his work and his disappearance, so वो इस तलाश में थे कि किसी तरह से उसकी वर्क और डिसअपियरेंस जो है वो पता चल जाए। Now we will read paragraph 1. It took the whole meal for Lily to explain the Professor Silverfish what had happened to her and Robert. It took the whole meal for Lily, लिली के लिए पूरा एक मील वो किया टू एक्सप्लेन टू प्रोफेसर सिल्वरफिश को एक्सप्लेन करने के लिए व्हाट हैपन टू हर, कि उसके साथ और रॉबर्ट के साथ क्या हुआ। एंड व्हाइल शी टॉक द प्रोफेसर लिसन अटेंटिवली, और जब वो बोल रही थी लिली तो प्रोफेसर बहुत गौर से सुन रहे थे। मीनवाइल द शाइनी मैकेनिकल बटलर वेयर्ड सॉफ्टली अक्रॉस द ऑर्डिनरी पैटर्न कारपेट, तो उसी वक्त शाइनी मैकेनिकल बटलर क्या है, मेल सर्वेंट उसी टाइम आया। और वो मेल सर्वेंट कौन सा है, बटलर इज़ अ मेल सर्वेंट, वर्ल्ड मतलब घूम रहा था, मैकेनिकल मतलब मैकेनिकल बटलर था, ठीक है, जैसे रोबोट्स होते हैं। सॉफ्टली अक्रॉस द ऑर्डिनरी पैटर्न कारपेट मतलब एक डेकोरेटेड पैटर्न कारपेट था, ब्रिंगिंग एंडलेस कोर्सेज अंडर सिल्वर डोम्स मीन्स अंडर सिल्वर बॉल एंड प्लेसिंग देम डाउन ऑन लॉन्ग महागानी टेबल, नेम ऑफ अ वुड, महागानी इज अ नेम ऑफ अ वुड। एक महागानी टेबल पे जो है वो सिल्वर बटलर जो है चीज़ें रख रहा था। रॉबर्ट सिप्ड फ्रॉम अ क्रिस्टल ग्लास फुल ऑफ लेमनार्ड, अब वो रॉबर्ट क्या कर रहा था, वो इंजॉय कर रहा था, अब सिप ले रहा था किसके, लेमनार्ड क्या, बाय despite all the delicious things he would eaten, he still could not shake the feeling that there was something odd about the house। अभी तक उसको घर में कोई भी चीज़ एक ऑड नज़र नहीं आई। If any work took place, he was not sure what it could be. There were no क्लॉक्स, के वहाँ पे कोई भी क्लॉक्स नहीं है, कोई भी घड़ी नहीं है। He realized suddenly that what it was, and the only tickling in the room came from the professor's strange heart। अब क्या हुआ कि रॉबर्ट जो था, कैरेक्टर हमने पढ़ा था कि एक रॉबर्ट कैरेक्टर है, एक लिली कैरेक्टर है। अब रॉबर्ट और लिली जो है वो प्रोफेसर के पास गए हैं टू फाइंड आउट हिज डिसअपियरेंस ऑफ जॉन। सो रॉबर्ट सिप्ड फ्रॉम अ क्रिस्टल ग्लास फुल ऑफ लेमनार्ड, तो रॉबर्ट जो इंजॉय कर रहा था अपना लेमनार्ड को, उसी टाइम उसने एक ऑड, उसको एक चीज़ लगी, और वो ऑड ये था कि उस घर में कोई भी क्लॉक नहीं थी, फिर भी उसको आवाज़ आ रही थी, टिकलिंग की आवाज़ आ रही थी। अब वो आवाज़ कहाँ से आ रही थी, वो आवाज़ केम फ्रॉम द प्रोफेसर स्ट्रेंज हार्ट, वो प्रोफेसर के हार्ट से आ रही थी। तो बेसिकली ये पिक्चर आपके सामने एक नज़र भी आ रही है, ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ paragraph 2, the pudding arrived. We all know what is pudding, a wobbling jelly-filled rich chocolate cream served on a silver platter। अब वो जो pudding आई है उससे रिलेटेड थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दे दी है। Then Robert took a small slice and when he had finished the eating, he looked up to find Lily had finished telling Professor Silverfish their story। अब उसने जो लिली ने अपनी स्टोरी भी एंड कर दी। The professor sat back and lit a cigar, प्रोफेसर ने सिगार जलाया। My dears, he said, you have been through the most terrible steps कहते हैं डिसएग्रीमेंट और एग्री, आप बहुत एक अजीब से स्टेप से गुजर रहे हैं। इट ओनली यू हैव टेलीग्राम्ड, इफ़ यू ओनली यू वुड टेलीग्राम, अगर मुझे कर देते, आई फील श्योर आई कुड हैव हेल्प सूनर, तो मैं जल्द हेल्प कर लेता। लिली लीन टूवर्ड्स हिम, सो यू नो समथिंग मोर अबाउट पापाज डिसअपियरेंस, कि आप और कुछ जानते हैं मेरे पापा की डिसअपियरेंस से रिलेटेड। पापा मीन्स जॉन की बात हो रही है। अबाउट द परपेचुअल मोशन मशीन, परपेचुअल मशीन बेसिकली एक मशीन है। द प्रोफेसर ने फ्रॉन्ट किया और अपने सिगार को ट्विस्ट किया इन हिज हैंड स्लोली। अब
फ्रॉन्ट का मतलब क्या होता है? डिसएग्री एक्सप्रेशंस देना, ना नहीं का जैसे हम देते हैं. सो डियर चाइल्ड, ऑफ कोर्स आई नो समथिंग अबाउट इट. Thinking about it has taken up 13 years of my life. He waited while his mechanical butler cleared away the last of the dishes and left. Then the professor dragged a marble ashtray across the table and tapped the ash from the end of a cigar. और उसने अपने सिगार को एंड कर दिया. तो आज के लिए इतना ही है. इंशाल्लाह हम कल जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे पैराग्राफ 3 और 4. जब तक के लिए टेक केयर. कोई आपको हेल्प की ज़रूरत हो तो यू कैन कमेंट मी और प्लीज़ सब्सक्राइब, ताकि मुझे भी पता चले कि मुझे अप्रिशिएट किया जा रहा है. थैंक यू सो मच.